जी टीवी में मुजाहिद बेलवी हाजिर है और ये भी अहम बात है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने पहले निजी टेवन चैनल का आगाज़ किया था, आज कोई 16, 17, 18 साल बाद इसी जगह से आज मैं लाइव आपके साथ हाजिर हूँ। और आज बड़ा जलथल पानी था, बड़ा रास्ते में ट्रैफिक ही ने कई घंटे लगा दिए और जिसकी पेशिंगोई भी की जा रही थी। ज़रा कमिश्नर साहब से मालूम भी करूँगा कि जनाब, जब आपको इल्म था कि बारिश के मसाइल पैदा हो रहे हैं तो आपने क्या तैयारी की और ट्रैफिक का इतना हजूम था, वरना मेरी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ अपनी उन दोनों मेहमानों को जहमत दूँ। पता नहीं वो इस बात को पसंद करें ना, पढ़ रहे कि आप कहना जी 16 साल पहले आप मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये हकीकत है कि जब पहले निजी चैनल 16-17 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर हुमा बकाई बड़ी सीनियर तजिया निगार, तबसा निगार, इंटरनेशनल इशूज़ पर ख़ास तौर पर वो मेरी शरीक मेज़बान थी। और फिर शाज़िया मरी, अगर मेरा गलत नहीं हूँ तो शायद उस वक्त MPA नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की बड़ी सरगर्म रहनुमा थी। तो मैंने ये सोचा कि जब अपना पहला प्रोग्राम है तो शाज़िया मरी को और डॉक्टर हुमा बकाई को भी शरीक मेज़बान बनाऊँ। आपको इल्म है कोरोना है, बारिशें हैं, वरना यहाँ जो सामने बैठ कर रूबरू भी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन जैसे कोरोना पे भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बातचीत बारिशों से करेंगे। लेकिन पहले मैं पूछ लूँ, जी डॉक्टर साहिबा क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी शुक्रिया मुजाहिद, बहुत अच्छा लग रहा है कुछ थोड़े से गैप के बाद आपसे फिर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एयर स्पेस शेयर कर रहे हैं। कुछ वही मैंने कहा, ये बारिश ने और कम्युनिकेशन ने, बिजली ने सारी में डाली नहीं डाले कि शाज़िया मरी भी हमें कुछ देर बाद ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन ज़रा कमिश्नर कराची से अपने पूछ लें कि कमिश्नर साहब किस हद तक जब बारिश के लिए तैयार थे। और आज जो है माजरत के साथ कमिश्नर साहब, पहले तो वेलकम, और आप कहेंगे जी पहले ही प्रोग्राम में आप वो सवाल कर रहे हैं जो मुझे मुश्किल में डालें। कतई तौर पर नहीं, मुझे इल्म है कि आप पूरी नज़र है आपकी कैमरों पर, सड़कों पर। तो आज जो बारिशें हुई, ख़ास तौर पर ट्रैफिक का बड़ा जो फ्लो था वो रुक गया। कोई कह रहा था कोई एक मुजाहिदे के सबब। जी कमिश्नर साहब। जी थैंक यू ब्रेलवी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे मेरे ख्याल में पिछले साल हम इसी तरह इन प्रोग्राम में आपके साथ बात कर रहे थे किसी और प्लेटफॉर्म से। आई थिंक आज जो है खैर जस्ट अ स्टार्ट, लेकिन मेरे ख्याल में हमने सब चीजें अंडर कंट्रोल में रखी हैं। सारे ट्रैफिक इज नॉर्मल जी, दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश हो जाए ट्रैफिक शहर के अंदर रुक जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज नॉट समथिंग टोटली अबनॉर्मल। लेकिन आज आप देखेंगे कोई भी अंडरपास पे हमारा पानी एज सच इकट्ठा नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी तो जल्द से जल्द उसको ड्रेन आउट हमने कर दिया है। कुछ चोकिंग पॉइंट्स थे जिन जगह पे नर्सरी का पॉइंट था, फिर कुछ हमारे सदर में आर्ट्स काउंसिल वाला पॉइंट था, कुछ हमारे एयरपोर्ट वाली साइड पे, लेकिन वो भी विद इन फ्यू आवर्स दैट वाज क्लियर। कमिश्नर साहब, लेकिन ये भी तो है ना कि जैसे आज जो बहरहाल कुछ सानियात हुए, बिजली भी आपके खाते में जा रही है, लोग या लाइट नहीं आ रही है, करंट से हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा ये भी तो हुआ ना कि आज जैसे डॉक्टर हुमा बकाई को मेरे स्टूडियो में यहाँ आना था, उन्होंने कहा भाई 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में मैं तो रास्ते में रह जाऊंगी। तो ये ट्रैफिक भी तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बिजली भी बन जाती है, ये चीज़ें रिलेटेड है, लोग नहीं समझते। हो तो कहते जी सब कमिश्नर जिम्मेदार है या CM जिम्मेदार है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली हर चीज का कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन ऑफ कोर्स जी इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड आई ओन दैट रिस्पांसिबिलिटी, और वी आर डूइंग आवर बेस्ट। देयर आर सम इश्यूज जिस पे हमें मुश्किल होती है, जाहिर है कि इलेक्ट्रिक का इश्यूज है, वाटर बोर्ड तो हमारे साथ है, लेकिन जी हम सब कोशिश कर रहे हैं। वी हैड कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग्स पिछले हफ्ते हमने सबके साथ की हैं, बल्कि पिछले 10-15 दिन में, और इंशाल्लाह वी आर रेडी टू फेस द सिचुएशन इंशाल्लाह। जब अब तो मखर में और बारिश भी आनी है अगले। क्यों भाई डॉक्टर साहब आप इसलिए नहीं आ सकी ना? आपने कहा कि 1.5 घंटे 2 घंटे तो मुझे मेरा ड्राइवर मुझे लेने के लिए आया है, 2 घंटे और लगेंगे, इसलिए नहीं आई। वरना मेरा तो जैसे मैंने कहा ना कि पहला प्रोग्राम ये था कि कमिश्नर साहब को भी बुलाता, आपको भी बुलाता, ज़रा थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है हुमा। देखिए कमिश्नर साहब ने अपनी काविश कोशिश की, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये एक बारिश का या एक हैवी शावर का मसला नहीं है ये। और मेरा नहीं ख्याल कि कराची पानी से डूबता है, कराची तो कचरे में डूब रहा है।
अरे भाई और जब डॉक्टर साहब भाई आज ये तय हुआ था कि बड़ा अच्छा माहौल होगा। जैसे मैंने शादिया को कहा था, उन्होंने कहा भाई कोई उस तरह मत बुलाना, आज झगड़ा वगड़ा नहीं होना है। और आप भी कमिश्नर साहब का, तो मैं तो सिर्फ ये कर रहा था कि वेलकम कर रहा था और इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। और फिर क्योंकि मुझे शादिया मरी हमारी जो पीपल्स पार्टी की हैं वो भी ज्वाइन कर रही हैं, तो मेरा ख्याल में कमिश्नर साहब को थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए। क्या ख्याल है हुमा? तो फिर कल जरा ज्यादा तफसील से गुफ्तगू। अकेले कमिश्नर साहब क्या करेंगे? अच्छा, कराची को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए, जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो कमिश्नर साहब ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैंने कहा आज तो ज़रा से आपसे एक तो खुशामदीद कर लूँ, पहला प्रोग्राम था। और देखें, मैं जब यहाँ से वापस जाता हूँ तो कम से कम लाइव जो है वक्त पर पहुँच जाऊँ, इसकी तो ज़रा मैं तो दुआ कर रहा हूँ, आप कोशिश कर रहे हैं। साहब, अगर आपको पिछले साल याद हो, मैं और आप पैदल चले थे, हम हर नालों की सफाई में साथ साथ चले थे, बारिश हो रही थी, हमने वैलेंटाइन पहने हुए थे और अपने बूट्स पहन के हम घूम रहे थे। जी। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर इश्यूज जो इस वक्त कराची में हैं, जिनको रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स 100% वो जाहिर है हमारे बस में नहीं है कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हम उसमें 30-20% इम्प्रूवमेंट ले आए, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। थैंक यू कमिश्नर साहब। दादा वही मैंने कहा कि कल नहीं तो परसों पे शहर में आपके साथ उसी तरीके से बूट वूट पहन कर बरसाती छतरी वतरी के साथ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपको नालों पे हर जगह घुमाएंगे अपने ठीक है। और मुझे शादिया मरी ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। और शादिया ने एक सिंध में एक अच्छा ये रवायत रखी कि आमतौर पर जो ख़वातीन MNAs होती थी ना, लोग कहते थे भाई क्या इन्हें मर्दों ने मुंतखब किया है। ये ना सिर्फ मुंतखब होती हैं, और वो भी जो पीर साहब पगारा, आप बड़ा नाम है, और उनके इलाके से एक बार नहीं 2 बार इलेक्ट हुई हैं। लेकिन इसमें कोई इनको तकब्बुर वगैरह नहीं है। तो मैं जब इनको खुशामदीद कहता हूँ, और जैसे मैं आपको ये भी याद दिला रहा था कि इसी जगह पर जहाँ से आज मैं 3rd फ्लोर से GTV प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ 16-17 साल पहले हुमा वक़ाई और शादिया मरी, अगर ये सब मसाइल ना होते कोरोना के या बारिशों के, तो शायद यहाँ लाइव बैठी होती। लेकिन शादिया शुक्रिया, आप आई, थैंक यू जी। शादिया बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? क्या भाई शादिया तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही? अच्छा, शादिया आ जाएंगे जी। डॉक्टर साहिबा, एक तो बारिशों पे तो गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन हम आज जो बहुत बड़ी खबर है, और शादिया भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, वो है JIT की रिपोर्ट आई है। और इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सानिया बल्दिया भी उन्होंने ले लिया, और साथ में एक उज़ैर बलोच की रिपोर्ट भी ले ली। लेकिन क्यों ना ज़रा मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ और इस दौरान शादिया भी मुझे ज्वाइन कर लें, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं ज़िले हैदर, उनसे ज़रा ये मैं मालूम करना चाहूँगा ज़िले हैदर से कि जनाब ये जो उसको फॉलो करते रहे हैं और लियारी और कराची के तमाम इलाकों में बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर है ब्यूरो हैं, तो क्या मैं ज़िले हैं हमारे साथ? अच्छा दिल्ली, ये बताइए कि आपको ये जो हमारा ख्याल था कि उज़ैर बलोच की रिपोर्ट आएगी, लेकिन JIT में, लेकिन सानिया बल्दिया की आ गई, तो इसकी टाइमिंग अहम नहीं है कि एक ही वक्त में ये दोनों रिपोर्टें जो बिल्कुल अलग अलग इशूज़ पे थी, अलग अलग उसका पस मंज़र था? ज़िले शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें, ये JIT जो पब्लिक की गई है, जो अपलोड की गई है, ये एक फरमाइशी प्रोग्राम पे की गई है। अली जैदी साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर असेंबली में ये फरमाइश जाहिर की थी कि जितनी JITs हैं, उज़ैर बलोच, बल्दिया टाउन और निसार मुराई, ये 3 JITs जो हैं, जो हाई प्रोफाइल केस समझा जाता था, इनको फौरी तौर पर पब्लिक किया जाए, ताकि इसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े लोगों के नाम हैं और सियासी लोगों के नाम आ रहे थे, कि उनको मंजर आम पे लाया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाम जाहिर किए जाएँ जो कि इन बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई, जो बल्दिया टाउन में कई लोग जो है जिंदा जला दिया गया था, उज़ैर बलोच के नाम के आगे आता है कि कई लोगों को टारगेट किया गया था, इसी तरह निसार मुराई पे करप्शन और दीगर कत्ल वारतगिरी के इल्ज़ामात थे, वो JITs जो है वो पब्लिक की जाए। लेकिन चलो टाइमिंग को तो अपनी जगह, लेकिन इसकी कितनी अहमियत है? यानी किसी JIT की आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, टेक्निकल तौर पर JIT रिपोर्ट तो आ गई, इसमें बेशतर लोग मफरूर हैं और कुछ पता नहीं बेचारे कहाँ हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि छोटों के तो नाम आ गए, बड़ों के नाम नहीं आए। ज़िले
मुझे ऐसा देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि GIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दाखिला जो है इसकी परमिशन देती है, उसमें बताती है कि GIT में जो टीम बनाई जाएगी उसमें एक पुलिस का अफसर होगा, इसी तरह एक हसास इदारे का अफसर, और इसी तरह FIA या दीगर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका एक अफसर को इसमें रखा जाए और इसको जॉइंट एक टीम बनाई जाए जो कि मुलजिम से तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी। उसको कहते हैं GIT। ये एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है जिसमें बताया जाता है कि जो मुलजिम गिरफ्तार है जिसकी GIT बनाई गई है उस रिपोर्ट में उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, किस किस जराइम में, क्राइम में और दहशतगर्दी के वाक़यात में वो मुलव्विस है, तो इसे कहते हैं GIT। जहाँ तक दूसरा सवाल था आपका कानूनी हैसियत से, तो अदालत इस GIT को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि GIT जो है ये एक तहकीकाती इदारों की है कि एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, लेकिन जब अदालत में इसको पेश किया जाएगा तो उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। जो केस चल रहा है वहाँ पर ये GIT रिपोर्ट पेश की जाएगी और GIT रिपोर्ट पेश करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि ये इसके प्रूफ हैं इनके पास, ये सबूत भी पेश करेंगे अदालत में, क्योंकि मौजूद अदालत GIT को एक्सेप्ट नहीं करती है। जितने जुर्म जो है उसमें साबित किए गए हैं, कबूल किए गए हैं, वो अदालत जो है उसके सबूत मांगेगी। अगर इनके पास सबूत नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 164 एक बयान होता है, 164 अगर मुलजिम कस्टडी में है पुलिस की तो उसका 164 की हैसियत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ज़ोर ज़बरदस्ती या गन पॉइंट पे वो बयान लिया जाता है। तो 164 अगर मुलजिम कानून की कस्टडी में है तो उसमें शक व शुबहात की गुंजाइश होती है। अगर आज़ादाना तौर पे वो अभी आज़ाद है, बाहर है और उस पर इल्ज़ामात है और वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का अपना बयान देता है तो उसकी कानूनी हैसियत होती है, और कस्टडी में उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने पूरा पस मंज़र बता दिया, लेकिन मैंने बोला इशू है, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लाइव जाने के लिए, लेकिन शाजिया मरी मेरे साथ हैं। शाजिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक मुजाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। बल्कि जैसे मैं अभी इब्तिदा में ये कह रहा था कि यहाँ जब मैं आया तो वो कहना है कि यहाँ पूरा जो वही 3rd फ्लोर जहाँ पहले से हमने प्रोग्राम 15-16 साल पहले किया था, हुमा बकाई को भी मैंने इसलिए जहमत दी थी, लेकिन बारिशें ये सब कुछ अगर बराह रास्त सामने बैठे होते, लेकिन उसके बावजूद मुझे यह है कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूं। और मैं आपके पहले आप अब आइए, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आपको हमेशा इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप बराह रास्त MNA बने। और दूसरा सवाल ये है कि इस पर बड़ा प्रेशर था आप पर, इन दोनों केसेस पर, सिंध गवर्नमेंट पर, कि जी ये इतने बड़े वाक़े और साने हुए, लेकिन इस पे जो भी इसके ज़िम्मेदार थे, ख़ासतौर पर PTI की क़यादत इस हवाले से, और तो बहुत सारे चले, वो पॉलिटिकल उनका है कि वो आपसे सवाल करें, लेकिन साने बल्दिया हुआ या ये जो अमन कमेटी का हो, इस पर बड़े प्रेशर थे। रिपोर्ट कुछ खास ताख़ीर से मिली है, क्या कहेंगी शाजिया बीबी? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। एक तो आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी। एक मेरा ख्याल है कि नई आगाज आपने एक और चैनल पे शुरू किया है और गो के आपका जर्नलिज्म से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मैं नहीं समझती कि मैं मजीद उस पर बात कर सकती हूँ। शायद प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं होगा अगर आपके तजुर्बात पे बात हो, लेकिन थैंक यू, आपने याद किया। और यकीनन मेरे लिए एक ऑनर है कि वही टीम, एक वक्त में हम बैठकर तबसरा किया करते थे और समाजी और सियासी बातों पर गुफ्तगू किया करते थे। वक्त और हालात जरा अजीब हैं, आज बारिश का दिन है और कोविड की अलग सिचुएशन है और स्टूडियो में हम नहीं मौजूद, लेकिन इस तरह कनेक्ट हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। आपने जिस तरीके से बात की है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, यकीनन जो भी हुकूमत होती है, जो भी सियासी जमात उस वक्त हुकूमत में हो, उस पर कई चीज़ों का प्रेशर होता है, और ये भी ऐसे इश्यूज हैं जिसके हवाले से सिंध हुकूमत से सवाल किए जाते हैं। सिंध हुकूमत जो अपना काम एक लीगल हवाले से, प्रोसीजरल हवाले से वो कर रही थी अब तक, लेकिन चूंकि आपने देखा कि PTI के कुछ चंद अरकान, बिलखुसूस एक जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली में कोई डॉक्यूमेंट्स लहराना शुरू कर दिए जिनकी कोई तस्दीक नहीं थी, किसी ने ना उन्हें देखा, ना किसी को पता था, लेकिन वो लहरा के ये कह रहे थे कि ये JIT है। अब वो दस्तावेज जो रिलीज ही नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट जो अभी भी सिंध हुकूमत के पास मौजूद था, और सिंध हुकूमत उसे अदालत में यकीनन पेश करती, जो कि प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि एक डॉक्यूमेंट लहराया गया तो यकीनन जिस तरह आपके रिपोर्टर ने कहा फरमाइशी प्रोग्राम था। अच्छा शाजिया, सॉरी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, जरा मैं क्विक ये पूछ लूँ, उसके बाद जरा ज़्यादा तफसील होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त तो खैर वैसे तो है, कोरोना बहुत बड़ा इशू है,
फिर खैर अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही -1 कर दिया है, उनके मिनिस्टर्स मुख्तलिफ, ये कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस वक्त ये नॉन इशू भी हो। ज़रा कोई बताएं, वैसे तो मुझे मैं ज़्यादा तफसील से ब्रेक के बाद हूँ, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो टाइमिंग अहम है, एक नॉन इशूज़ को इशू बनाया कि ताकि तवज्जो हटे, इस तरह भी देखती हैं आप डॉक्टर हुमा बकाई? देखिए, मेरा तो सियासी कोई ताल्लुक नहीं है और ना मुझे कोई सियासी पोजीशन डिफेंड करनी है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जिन वज़ीर का शाज़िया हवाला दे रही हैं कि उन्होंने पर्चे लहराए थे, वो कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, और फिर मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर वो हर सवाल का जवाब देगी। तो मुझे एक बात बताइए कि एक दूसरों के सवालों का तो जवाब देंगे, क्या ये इस बात के सवाल का जवाब देंगे कि कराची के साथ उन सालों में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था बल्दिया का, कौन जिम्मेदार था लियारी में कत्लेआम का, कौन जिम्मेदार था कराची में 12-14 लाशें रोज गिरने का? इसका जवाब कोई सियासी जमात नहीं देना चाहती। कोई तो सियासी जमात ताकत में थी ना, MQM भी बरसरे इख्तिदार थी, पीपल्स पार्टी भी बरसरे इख्तिदार थी। आज जब GIT की रिपोर्ट आई है तो वज़रा एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, आवाम को जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर साहिबा, जब आपने ये कहा ना, देखिए अब आप जी मेरा बराह रास्त कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, सारा जिम्मेदारी इन लोग शादियाँ वगैरह पे डाल देते हैं कि ये, और सबसे ज़्यादा तो जो ये होते हुए भी कि आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है, सर ये कहते हुए भी डॉक्टर हुमा कि आपने कि आपका बराह रास्त सियासत से ताल्लुक नहीं है, आपने सारा जो है खैर सर मुझे कहते हैं जी मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद हम वापस आते हैं। और शाजिया मरी हमारे साथ हैं, मैं एक अपने सीनियर किसी लॉयर से भी पूछूंगा कि इसकी क्या कानूनी हैसियत है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बदकिस्मती से कोरोना तक बैकग्राउंड में चला गया, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज मैं ये सुन रहा था, पढ़ रहा था कि कोरोना के जो ख़तरात हैं कोई 43% कम हुए हैं, यानी जो इस लास्ट 24 आवर में कोई 65 हलाकतें हुई हैं। अल्लाह करे ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि GIT ने एक बार फिर सिंध की सियासत में बड़ी हलचल मचाई है कि मिनिस्टर के कहने पर हुआ है। शाजिया मरी और हुमा बकाई हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी हाजिर है। और जैसे मैंने कहा इस वक्त तो खैर पूरी कौम जो है कोरोना के सबब आपको इल्म है कि शायद हर दूसरा घर तीसरा घर किसी ना किसी तरह मुतासर है और ज़्यादा गुफ्तगू उस पर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो GIT ने जो सिंध में इशू किया है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं शायद ब्रेक से पहले आपको ये बता रहा था कि किस हद तक ये जो ख़बर दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल एक मोतबर अखबार ने जब ये ख़बर दी कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 43% कमी आई है, और ये भी अच्छी बात है। और इस हवाले से सिंध बहुत आगे है कि अमवात भी जो है कम हुई, यानी जो कल की मैं ख़बर दे रहा हूँ कि लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 65 अमवात हुई थी। खुदा ना करे एक घर में भी इस तरह मौत ना हो जिनकी उंगली कटती है, जिनके यहाँ होता है, उन्हें इल्म ही है। लेकिन जैसे मैं आता हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं, शाजिया मरी ने मुझे फिर ज्वाइन किया है। शाजिया साहब, यानी मुझे इस बात पर भी हैरत है कि PTI का सिर्फ इसी पे इसरार क्यों था कि इस साने इस वाक़े पर, इससे बड़ा सानिया वाक़या हुमा लाहौर में मॉडल कॉलोनी का हुआ है, उस पर तो कोई ख़ास नहीं, क्योंकि बेशतर वो लोग जो थे वो नूनी वाले इधर आ गए और भी बहुत बड़े बड़े इशूज़ यहाँ पर आए। लेकिन इस पर सिर्फ जो तवज्जो है मरकज़ की, वफाक की, लगता है सिंध की तरफ ज़्यादा है। और ये और मेरे ख्याल अच्छा भी नहीं लग रहा कि तमाम चीज़ें छोड़कर, और ये भी मुझे लगता है कि जी 3 महीने में शायद एक बार प्राइम मिनिस्टर जो आए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी बैठी है, 3 महीने में 8-10 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर आए, सबसे बड़ा शहर, सनती शहर, टैक्स देता है। शायद ये जो GIT रिपोर्ट आई है, जैसे मैंने कहा, जो इसमें दोनों बड़े अहम, बल्कि मैं सानिया बल्दिया को ज़्यादा अहमियत दूंगा, जिंदा जला दिए गए 440 लोग, क्या कहेंगी शाजिया?
जी मुजाहिद साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीआईटी रिपोर्ट्स अब जब गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुई, क्योंकि पब्लिक नहीं होती हैं, ये एक प्रोसीजर होता है और फिर अदालतों में ये पेश होती हैं, जिस तरह के आपके रिपोर्टर ने भी इसको वाजे किया। अब आपने बिल्कुल बल्दिया टाउन के हवाले से पूछा है, बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे वाकया जिसमें इतनी जाने गई। और यकीनन मैं हुमा बकाई की इस बात से अग्री करती हूँ कि लोग एक तो जानना भी चाहते हैं और लोग देखना चाहते हैं कि ऐसी सजाएं मिलें जिनसे कि फिर ऐसे वाकयात जो हैं, ऐसे दर्दनाक वाकयात आगे पेश ना आए। और इसमें यकीनन मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ताल्लुक इस वक्त जो सिंध में जमात रूलिंग है उससे, और इसलिए मैं कोई आए बाएं शायद बात करूंगी, बहाना करूंगी, या बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी अपनी जाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी जो तहकीकात है वो भी पर वक्त हो, और जो इनमें केसेस जिन आला अदालतों में, जिन रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स में चलते हैं, वहां पर भी फैसले जल्दी आए, क्योंकि यकीनन एक रेस्टलेसनेस लोगों में होती है, एक बेचैनी लोगों में होती है, और बिलखुसूस उन घरानों में जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हैं। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आई टोटली एग्री। और आप वाली बात जो है कि देखिए इस वक्त क्या वजह है, क्योंकि 2016 की एक जीआईटी की डेट है जो सामने आई है, जो अब रिलीज हुई है। क्या वजह है कि ये पीटीआई का इस वक्त फोकस है या एक मिनिस्टर साहब का फोकस है, जबकि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो काम होगा और वो होना चाहिए, इसमें तेज रफ्तारी की मैं भी डिमांड करूंगी, लेकिन जो और चीजें इस वक्त अवाम भुगत रहे हैं, जिसमें बारिश का एक कतरा पड़ता है तो लाइट चली जाती है, जिसमें महंगाई उरूज पर है, जिसमें रोज स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं हुकूमत में मौजूद ऐसे लोगों के जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ लोग यहाँ से स्कैंडल्स और स्कैम्स में उनके नाम भी आते हैं लेकिन वो मुल्क से चले जाते हैं। ये चीजें क्यों जो है वो बैक बर्नर पे चली जाती हैं और पीटीआई दूसरी चीजों में उलझ जाती है, अटैक्स में उलझ जाती है, परफॉर्मेंस पे जवाब नहीं देती, वजीर आजम असेंबली नहीं आते, जिस असेंबली से वोट लेते हैं उस असेंबली को इज्जत नहीं देते। ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं जो मैं बहैसियत पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के फोरम पे इसलिए करती हूँ क्योंकि कोविड के लिए अगर आप किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो आप एक ऐसी मिनिस्ट्री को ठहराएंगे जिसकी सरबराही वजीर आजम खुद कर रहे हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट असेंबली में आके जवाब ही नहीं दे सकते। आपके चैनल पे या दीगर चैनल के प्रोग्राम्स में बैठकर वो स्टेटमेंट्स और वजाहतें देते हैं, लेकिन मैं बहैसियत लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन उनसे उस फोरम पे बात नहीं कर सकती बिकॉज वो वहाँ नहीं बैठ सकते और जवाब दे सकते। लिहाजा एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को खड़ा कर देते हैं एंड कोविड जैसे शादिया, वैसे एक बात है, आप शादिया ये क्योंकि कोई पीटीआई वाला बैठा है और ये मैंने तय कर लिया था भाई मैं तो वो नहीं करूंगा, तो इस वक्त आप जो है तो डॉक्टर हुमा पे, वरना जो है फिर पूरी जिम्मेदारी आपने जमहूरी एतबार सो कॉल भी मैं कहूँगी, अभी जो हकीकी जमहूरियत है हम सब उसके लिए जो है अभी भी तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जमहूरियत तो नजर आनी चाहिए, थोड़ी बहुत पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी नजर आनी चाहिए। तो मैं सिर्फ मतलब छोटी छोटी डिमांड है, तो बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है कि वो हर सेशन के हर दिन आके बैठ जाएं, लेकिन कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब उन्हीं को देने होते हैं और वो उन्हीं को देने चाहिए। अच्छा, आप हुमा से तो नहीं चाहती हैं इन सवालों के जवाब? ना हुमा आप इनके सवालों के जवाब देंगे? जी डॉक्टर साहिबा करेगा इस बात से कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करे। जी डॉक्टर साहिबा, हुमा ने तो सॉरी शादिया ने तो भाई पार्टी का मौक़िफ़ रखना था अपना, और मैंने ये बात अब खास तय कर ली है कि भाई अगर एक ये नहीं कि भाई पीटीआई बिठा दो और फिर एक जो है ना बेचारा एंकर इधर बैठा हुआ है और दस्तों गरेबा हैं दोनों पार्टियों के। एंकर्स तो बड़ा एंजॉय करते हैं मुझे। हाँ नहीं मैं तो बड़ा इसीलिए मैंने बड़ा हुमा बड़ी इंडिपेंडेंट राय रखती है। हुमा जो शादिया मरी जो बात कह रही हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जमहूरियत की बालादस्ती हो, इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन हर चीज की जो कमजोरी है उसको जमहूरियत के पर्दे में छुपा देना भी हमारे लिए एक मसला बन गया है। जो हुकूमतें साल बरसरे इख्तिदार रहीं, वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई जवाब देना चाहती हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो सिंध में हो। पीटीआई बहुत बुरी सियासी जमात है, उसमें 10 बुराइयां हैं। जो कुछ शाजिया बीबी ने फरमाया बिल्कुल हर बजा, लेकिन ये तो 2 साल से ताकत में आए हैं।
2 साल से इनके पास गवर्नमेंट है। लेकिन हुमा एक बात तो ये है ना, हुमा एक बात से मुझे शिकायत सिर्फ है हुमा, एक कोई कबल तो आपसे नहीं, एक बात सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है 3 माह बाद आए, 3 माह बाद इस सबसे बड़े शहर में आए। हुमा आप चलिए कराची में आ जाइए, ये 2 साल का बिगाड़ है। ये जो हर गली में कूड़ा उबलता है, ठीक है, ये 2 साल का बिगाड़ है। ये जो बिजली के तारों से मतलब एक तंबीह दी जाती है टेलीविजन के ऊपर कि आप इलेक्ट्रिक्यूट नहीं होनी जाए। आपने क्या कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया था, जो उनसे वादे थे अंडरग्राउंड जाएंगे, ट्रांसमिशन बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, उसके ऊपर किसी की कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं थी। क्या ये हुकूमतें, मैं तमाम हुकूमतों को कहती हूँ, क्या ये हमें जवाब, मतलब जमहूरियत करते हैं, जमहूरियत का मतलब है आप मुझे जवाब दें। आप, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, मैं गिरवी रखती हूँ वोट दे के अपनी जिंदगी आपके हाथों में, और आप उसके साथ क्या करते हैं। आज भी 3 लोग मर गए कराची में, बारिश हुई है, 40 मिनट तेज बारिश हुई है, 3 लोग मरे हैं, और अभी ऐसे 4 स्पेल्स और होने, पता नहीं कितने लोग मरेंगे। कमिश्नर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी और से बात कर लीजिएगा, सब कहेंगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीटीआई कहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सब अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हशर क्यों है इस मुल्क का? अच्छा एक हुमा एक और भी बात है मुजाहिद साहब, अगर मैं कराची के हवाले से थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज्यादा इस बात की नॉलेज रखते हैं कि कराची के अंदर कौन स्टेक होल्डर्स रहे। ऐसे लोग भी कराची के अंदर रहे जिन्होंने कहा कि 80% कराची के हम मालिक हैं। अब उन बयानात पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यकीनन कराची के अंदर अभी भी मैं फिर ये नहीं कहूंगी कि पीटीआई को हर चीज का जिम्मेदार, लेकिन 2 बरस की हुकूमत के अलावा अगर हम ये भूल जाते हैं कि केपी में तो उनकी मिसाली हुकूमत होनी चाहिए थी अब तक, और वो उस मिसाली हुकूमत पर ही उन्होंने कहा कि जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहस और कहीं चली जाएगी। लेकिन कराची के साथ ये हशर भी हुआ है कि हमें वो दिन याद है जब कराची में आम दिनों में स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, और फिर हफ्ते के दिन स्कूल लगता था। कराची के साथ तो बहुत कुछ हुआ है कराची में तो नहीं, लेकिन शादिया एक बात मुझे आपसे आगे चलकर तफसीली बात करूंगा। शादिया 18वीं तरमीम, जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदारान हैं क्या वो आज जिम्मेदारी लेने को तैयार है? मतलब हम कह रहे हैं जमहूरियत है, बात ये है ना कि कराची है भाई, जो कराची के साथ होने वाली ज्यादतियों की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाह रहे हैं जो 80% मालिक थे। बहरहाल अगर एक आपको हुकूमत सिंध की नजर आती है जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है, मुझे पता है आप क्या गुजारिश करूं, कराची का हाल छोड़ दीजिए, आपको लगता है इंटीरियर सिंध का हाल बेहतर है? वहां पे हेल्थ है, वहां पे सड़कें हैं, वहां स्कूल हैं। मैं आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी का बता सकती हूँ। मैंने जब से इलेक्शन जीता मैंने फोकस किया कि वहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो, रोड नेटवर्क काम किया होगा। हाँ, जब तो हुमा इलेक्ट हुई है वहाँ से बराह रास्त। लेकिन अगर आप सिंध के इलाकों के, ठीक है, प्रॉब्लम्स ये पाकिस्तान लेवल की बात है कि प्रॉब्लम्स, दूध की नहरें किसी और इलाके में नहीं बह रही अगर सिंध में नहीं बह रही होंगी। तमाम चीजें अच्छी दूसरे इलाकों में नहीं अगर सिंध में नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है कि कम से कम मैं अपनी जमात की तारीफ नहीं करना चाह रही, ना आप समझिएगा कि मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कराची में बैठ के सिंध के दीगर इलाकों का पस मंजर या परसेप्शन कहें कि जी वहाँ उजाड़ हाल है, वहाँ कुछ नहीं है, थर में सिर्फ बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई रोड रास्ते नहीं, मैं अग्री नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत जायजा लेना पड़ेगा चीजों का। आप अपनी ओपिनियन बनाएं, मैं नहीं कह रही कि बेस्ट निजाम आ गया है, लेकिन NICVD एक अच्छा एग्जाम्पल है। सिंध में जिन अस्पतालों पे काम हुआ है, खैर वो गंबट में हो, वो सक्खर में हो, कुछ अच्छे एग्जाम्पल सिंध में बने हैं, गो के और बनना चाहिए, ना काफी है। लेकिन यही देखिए शाजिया, मैं तो सिर्फ इस हवाले से बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ इस मुल्क में जो तर्ज हुक्मरानी है उसके हवाले से। हाँ, आई नो, आई एग्री। जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। से भी उतनी ही नाला हूँ, मैं तो PTI से भी उतनी ही नाला हूँ, क्योंकि लोगों को उम्मीद देकर ये लोग आए थे और आज ये भी उसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का शिकार हो गए। पहले सियासी जमातें
हाँ, ये तो खैर हुमा बहुत बड़ी ज्यादा आसानी से शिकार हो आपने ये बात कर दी। अगर अभी पीटीआई कोई बैठी होती ना, आप देखिए फिर यानी ये जो आपने बड़े आराम सुकून से कह दिया शासिया नहीं, मगर देखो बात तो गलत नहीं है ना मुजाहिद साहब। बात तो करने के लिए अब आपके साथ ही हम आपके शो पे कर सकते हैं, कई एंकर्स तो हमें बात भी नहीं करने देंगे। लेकिन ज़्यादा तफसील से मैं कभी बात करूंगा, क्योंकि वो है 18वीं तरमीम, हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो उस पर बड़ा खराज तहसीन पेश किया जाता है, तो हमारे दोस्त हैं चेयरमैन सेनेट नज़र रब्बानी और उनके लोग दाद लेते हैं। अब हम उनसे ये पूछेंगे, भाई आपने इतनी तरमीम की थी, आपने अपना आईजी नहीं लिया, आपने चीफ सेक्रेटरी नहीं लिया, और आपको भी कि आधी हुकूमत तो हमारे आईजी और चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मरकज़ के नुमाइंदे। उन्हें तो अब बाद में पता चला कि असल चीज़ें तो उनके पास हैं, अभी तक जो बेशुमार होते हैं वो तो खैर मैं तफसील में नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना शादिया कि आपने तो 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात ले लिए, लेकिन वो मुंतकिल नहीं किए लोकल बॉडीज़ में। मसलन आप जो मैं ये नहीं कह रहा कि एमकेएम का केस के जी वो उन्हें मुंतकिल नहीं हुए, जो ये जो आज मसाइल है, नाला तो साफ़ करना है गवर्नमेंट्स के काम नहीं होते, ये तो लोकल बॉडीज़ के काम होते हैं, नाले साफ़ करना, बारिशें करना। बहुत हद तक इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं। अब ये वही बात है कि ब्लेम किसकी झोली में फेंका जाए, लेकिन बहुत हद तक अब कतई नजर इसके कि कौन सी जमात लोकल गवर्नमेंट संभाल रही है कराची के अंदर या किसी और इलाके में सिंध के, कतई नजर इसके, लेकिन बहुत हद तक ये इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं। यकीनन एक इर्तकाई अमल है और उसको मजबूत होने की जरूरत है। और चाह रहा था हमारे कोई बैरिस्टर साहब सिफातुल्लाह काजी साहब आ जाते, ज़रा सा उनसे ये टेक्निकल बात भी पूछनी थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वक्त कम है। क्विक ज़रा मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो मैंने कहा ना कि जो ये बड़ा मौजू है वो इस वक्त छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम इस पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि 18वीं तरमीम जिसको 10 साल हो गए हैं, और भी सूबों का उससे ज़्यादा कोई कम रहा नहीं है, लेकिन ये जो रिसोर्स हैं वो मिले हैं उन्हें लोकल बॉडीज तक। ये जो आज जैसे बारिशों का मसला है या कोरोना में जो हम हेल्थ को फेस कर रहे हैं, ये उसी वक्त ज़्यादा बेहतर होता कि ये, और फिर फेडरल गवर्नमेंट की मुदाखलत बहरहाल रहती है, वो मौजूद होते हैं, वो चाहे उनके वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म आए या ना आए। हुमा क्विक ज़रा सा वक्त में कंक्लूड करूँ। ये मेरा ख्याल है 18th अमेंडमेंट बहुत हिस्टोरिक स्टेप था, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन जिस तरह सूरत हाल इस वक्त है, मेरा ख्याल है कि मुझे तो एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस नज़र आता है कि वो कम से कम इसकी जो फिस्कल डायमेंशन है उसको रिविजिट करेंगे, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर तो गुफ्तगू ही इस बात से शुरू करते हैं कि इस फिस्कल डायमेंशन की वजह से बजट शुरू ही खसारे से होता है। तो अच्छा, एक सवाल रह जाएगा, बहुत डॉक्टर साहब एक सवाल रह जाएगा, और ये हुमा शाजिया बीबी से मैं इससे भी सवाल करूंगा। शाजिया बीबी, हुमा प्लीज अगर मुझे दे दें, आप जरूर लास्ट कोविड-19 देख लें, बारिश देख लें, 18वीं तरमीम देख लें, मंशा मकसद ये नहीं है कि अवाम का भला हो जाए, मंशा मकसद ये है कि सियासत हो जाए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। ये मेरा दुख है जो आज आपके शो में कह रही हूँ। शादिया, आप शादिया जो सबसे ज्यादा संगीन मसला है वो रह जाएगा, वो है के इलेक्ट्रिक का। अब देखिए ना जी, वो सिंध गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत है, लोग तो अगर बिजली जाएगी तो ये कहेंगे जी हुकूमत के बाद नहीं गई, उन्हें नहीं पता कि उसकी कुछ हकीकत भी समझ लें मुजाहिद साहब। आपके सुनने वालों के लिए आपको तो पता होगा कि के इलेक्ट्रिक जो है उसका जो बोर्ड है उसके अंदर सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं बैठता। वो टोटली फेडरल गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, एक तो उसके साथ एंगेजमेंट होती है और 3 वफाकी सेक्रेटरीज बैठते हैं उसके ऊपर। 18वीं तरमीम पे अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, यकीनन हिस्टोरिक है और किसी ने इसको सियासत का बहाना नहीं बनाया। एक कमिटमेंट, एक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको फॉलो किया गया। ये 18वीं तरमीम थी जिसकी वजह से सिंध ने कोविड-19 को जिस तरह हैंडल किया, उसकी मिसाल WHO और दुनिया के और ऑर्गेनाइजेशन। मुझे डॉक्टर साहिबा और शाजिया बीबी और डॉक्टर साहिबा, प्रोविंसेस को मजबूती की जरूरत है। डॉक्टर साहिबा और शाजिया बीबी, मुझे उधर कैमरे के पीछे से कॉल आ रही है कि आपके पास 1 ही मिनट है, और इस दौरान मुझे एक अभी कॉल मौसूल हुई। उन्होंने कहा जी आपने कहा कि ये 16 साल पहले आपके साथ जो है प्रोग्राम में आ रही थी, जो हम इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये वो देख रहे हैं, ये आपने इतनी क्यों करा? अभी तक माशाल्लाह वही जोश खरोश जो वैसा था उन दोनों में, हमें शादिया में और वक़ाई में नज़र आया। और मैं सबसे पहले आप दोनों मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा कर दूं कि
मैंने कहा इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिहाज से एक तरह से एक डिफरेंट बल्कि अजीब तारीख़ी बात है ना कि हम उसी जगह मैं बैठा हूँ जहाँ 17 साल पहले आप दोनों को प्रोग्राम करता था, और आइंदा ख्वाहिश होगी कि आप दोनों यहीं स्टूडियो में बैठकर हमारे साथ प्रोग्राम करें। गो कि हमें इल्म है कोरोना का मसला, बारिश का मसला, मैं शादिया मरी और मैं वाकई दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे पहले प्रोग्राम में शिरकत की। इश्यूज़ तो बहुत सारे थे, जैसे मैंने कहा कोरोना के हवाले से पहली बार, क्योंकि लोगों को बड़ी फ़िक्रमंदी है, एक अच्छी खबर आई है। बहुत यानी ये नहीं हो कि मसला हल हो गया, लोग एहतियात करना छोड़ दें, लेकिन ये कहते हैं कि जी जो मुतासिर एक्टिव केसेस हैं उनमें 43% कमी आई है, अमवात में भी आई है। और इंशाअल्लाह, और ये भी बहरहाल अगर कंपेयर करें, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ हमारी हुकूमतों ने ना हेल्थ पे और ना एजुकेशन पर उतनी तवज्जो नहीं दी बदकिस्मती से, और सियासतदानों के जब करोड़ों और अरबों के हम सुनते हैं चीनी चोरी और फला चोरी, अब मैं क्या तफसील में जाऊँ। आज तो मैं चाह रहा था कि ज़रा पहला प्रोग्राम हो, थोड़ा सा इसको इंशाअल्लाह आइंदा चलकर ये जो सब तमाम करप्शन और इन सब पर ज़्यादा तफसील बात होगी, और उम्मीद रखेंगे कि कोरोना से हमें जल्द से जल्द निजात मिले ताकि हमारे स्टूडियोज़ की भी रौनकें बहाल हों। GTV से मुजाहिद बिरली को इजाज़त दीजिए।